सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भाई आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ पूरे मन से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। आज का ये सेशन एक और डाउट सेशन, और आज का डाउट सेशन बहुत विशेष डाउट सेशन है क्योंकि आज के इस डाउट सेशन में जो कि 33वां डाउट सेशन 33rd 33वां डाउट सेशन है। और आज के इस डाउट सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, जिन टॉपिक्स के कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, वे हैं फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। चाहे आप पे रीट की तैयारी कर रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए एक कॉमन टॉपिक है। और आज हम इस कॉमन टॉपिक के बहुत शानदार कॉन्सेप्ट को, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आज से समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज, बहुत शानदार अद्भुत टेस्ट सीरीज, वीडियो सोल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वहां आप पे संपर्क कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आज का ये डाउट सेशन। देखिएगा, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। आप सब जानते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्या सेंटेंस है देखिएगा, लोकल पीपल वर कंस्पिक्यूअसली एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, द फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इज। और इसमें इस शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। अब आप इसका आंसर कीजिएगा और फिर हम समझेंगे कि आज के जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट, आज हम समझने वाले क्या है। आज हम ये समझने वाले हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन कई बार उनकी ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग होते हैं, फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि कई बार वे शब्द नाउन या फिर एडजेक्टिव के रूप में काम आते हैं, नाउन या फिर एडजेक्टिव के रूप में काम आते हैं, और कई बार उन शब्दों को वर्ब के रूप में काम में लिया जाता है, यानी क्रिया के रूप में काम में लिया जाता है। शब्द एक ही होता है लेकिन उस शब्द को नाउन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और उस शब्द को वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जब आप उनको नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं या फिर एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तब उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग होता है, और जब आप वर्ब के रूप में यूज करते हैं तब फिर उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग होता है। मैंने आप लोगों को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवाई तो खूब अच्छी प्रैक्टिस करवाई है क्लास में। 300 से 400 वर्ड्स के आसपास हमने लिए हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आप कर चुके हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट देखिएगा कि जहां एक ही शब्द है, आपने जैसे ये शब्द है ABSENT, ये शब्द आपके पास ABSENT ये शब्द है। यदि ये शब्द ऐसे ही दे दिया जाए कि इस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताएं, तब तो आपके पास ये पता नहीं है कि वर्ड किस रूप में यूज किया। केवल इतना शब्द दिया है कि क्वेश्चन नंबर 70 है और ऊपर लिखा हुआ है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है, और नीचे केवल आपको लिखा एक शब्द ABSENT। ऐसी स्थिति में आपको नहीं पता है कि शब्द नाउन है या फिर वर्ब है। लेकिन यदि इस शब्द को किसी सेंटेंस में डाल दिया जाए और फिर उसको अंडरलाइन कर दिया जाए तब आप लोगों के लिए समस्या बन जाएगी। 2011 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें सेंटेंस में वर्ड को डाल दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया और फिर पूछा कि इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताइएगा।
तो आपके पास दो काम हो जाते हैं फिर। सबसे पहले तो आप उस शब्द को पहचानिएगा कि वो शब्द वहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और उसके बाद फिर उसका सही फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कीजिएगा। कल परसों एक बच्चे ने मुझे लिख के भेजा था, ये अपनी वीनस ग्रामर है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि सर देखो, ऊपर भी ABSENT है और नीचे वाले सेंटेंस में भी ABSENT है, और दोनों का फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग है। तो ये कैसे हो सकता है? फिर हमने उसको कहा कि भाई ये ऐसे हो सकता है कि ऊपर वाले सेंटेंस में जो शब्द है उसको नाउन की तरह काम में लिया हुआ है, और नीचे वाले शब्द है वो वर्ब की तरह काम में लिया हुआ है। तो उसने कहा कि सर ऐसा भी होता है क्या? तब मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि एक सेशन इसका रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में शायद ये बात नहीं है कि ऐसा भी होता है। और जब फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है तो फिर वर्ड स्ट्रेस भी होता है। वर्ड स्ट्रेस आप जानते हैं कि सेंटेंस में, सॉरी, वर्ड में कितने सिलेबल हैं, उनमें से जो इंपोर्टेंट सिलेबल होता है उस इंपोर्टेंट सिलेबल को जोड़ दिया जाता है, उस पर स्ट्रेस डाला जाता है। और स्ट्रेस भी जब दो सिलेबल वाले वर्ड होते हैं तो वे नाउन की तरफ यूज हो तब उनमें स्ट्रेस दूसरी जगह लगता है, और जब वे वर्ब की तरह यूज हो तब उनमें स्ट्रेस अलग जगह लगता है। तो आज की सेशन में हम न केवल फेनेटिक्स को देखेंगे बल्कि वर्ड स्ट्रेस को भी देखेंगे, और वर्ड स्ट्रेस के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वो शब्द किस रूप में काम आ रहा है उसकी पहचान तो हम करेंगे ही करेंगे। देखो भाई, पहला सेंटेंस है, पहला, लोकल पीपल वर कंस्पिक्यूअसली एब्सेंट। मैं इसको जैसे बोल रहा हूं लेकिन आपको वहां देखना है, फ्रॉम द मीटिंग। तो सबसे पहले ये देखो कि ये सब जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना ये है कि ये सेंटेंस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पहली क्लास आपकी शुरू होती है किसकी? पार्ट ऑफ स्पीच की। फिर उसी क्लास को हम लेके चलेंगे किसमें? फेनेटिक्स में। उसी को लेके चलेंगे वर्ड स्ट्रेस में। बताओ भी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये एडजेक्टिव है या फिर ये वर्ब है। आप दो ही बता दें बस, एडजेक्टिव और वर्ब में से ABSENT यहां जो शब्द है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? लोकल पीपल वर, ये बी वर्ब है। ये कौन सी वर्ब अभी? बी वर्ब है। और बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज वर्ब। ये कंस्पिक्युअसली होता है, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी हम लिखेंगे, ठीक है। इसको भी कॉन्स नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? कंस्पिक्युअसली, ठीक है। ये CON, कौन नहीं है, कॉन्स्पिक्युअसली नहीं है, क्या है? कंस्पिक्युअसली है। कै ए ने कंस्पिक्युअसली, ये है इसका कंस्पिक्युअसली, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। इसका, इस वर्ड का यदि ये आपसे पूछ लें तो ये कंस्पिक्युअसली, ये इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। और भी यदि आज की क्लास में कुछ शब्द ऐसे आए जिनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमें सीखने हैं, उनका भी साथ साथ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते जाएंगे, आप ध्यान से देखें। और एक बात और सुन लो, कई बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि एक वर्ड देते हैं कि सर इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताइए। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए मुझे मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। कहां से देख सकते हैं आप डिक्शनरी से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख सकते हैं। वहां हर शब्द का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो वहां आप पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इनमें से और भी कोई शब्द आपको ऐसा लगे कि जिनकी आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में दिक्कत आ रही हो, या फिर आप सोच रहे हैं कि सर इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, तो आपको देख लेना चाहिए। तुरंत अपना मोबाइल खोलें, उसमें ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी या लॉन्गमैन डिक्शनरी, जो भी डिक्शनरी आप खोजें उसको क्लिक करें और वहां ये सब टाइप करें और उस शब्द का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख लें। क्लियर हो गई बात भाई? और मुझे लगेंगे कि ये बताने चाहिए, वो मैं आज की क्लास में बताता रहूंगा, ठीक है। ये बी वर्ब है, और यहां एब्सेंट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। बी वर्ब के बाद में क्या है भाई? ये एडजेक्टिव, ठीक है। अब रही बात ये कि अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होना चाहिए? इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है ये एक वाला, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है ए, बे, से, ए, ने और टे। ये इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है।
क्लियर हो गई बात भाई? ठीक है। अब एक बात और देखनी है कि इस वर्ड में सही वर्ड स्ट्रेस कहां होगा। बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एग्जाम में इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिएगा आजकल एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। जब इतना कंपटीशन हो गया है, इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इतने सारे टीचर्स तैयारी करवा रहे हैं, बच्चे बहुत शानदार प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो पेपर बनाने वाला आदमी भी सोचता है कि मैं कहां से क्वेश्चन दूंगा तो कुछ अच्छे स्तर का क्वेश्चन दें। और ऐसा क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा हुआ भी है तो पूछ भी सकते हैं। इसमें वर्ड स्ट्रेस का जो नियम ये है कि जो 2 सिलेबल वर्ड होते हैं, जो 2 सिलेबल वाले वर्ड होते हैं, उनमें यदि वो नाउन है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वर्ड स्ट्रेस वाले चैप्टर में हमने कई नियम बताए थे, उनमें से शायद पहला ही ये बताया होगा कि 2 सिलेबल वाले वर्ड यदि नाउन है या फिर एडजेक्टिव, या फिर क्या है, एडजेक्टिव है, तो उनमें जो स्ट्रेस लगेगा वो फर्स्ट सिलेबल पे लगेगा। किस पे लगेगा? फर्स्ट सिलेबल पे लगेगा। और फर्स्ट सिलेबल का मतलब है यहां लगेगा, जो कि यहां, ये देखो, ये इसमें यहां लगना है। ठीक है। यदि आपसे ही पूछ ले तो यहां लगेगा, अगर शब्द में पूछ ले तो कहां लगेगा? यहां लगेगा। समझ में आ गई बात भाई? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, यू कैनॉट चूज टू एब्सेंट योरसेल्फ फ्रॉम स्कूल ऑन ए whim। पहले तो इस शब्द को समझो आप लोग के, ये शब्द क्या है? WHIM को विम बोलते हैं। देखो विम, ठीक है, यही ट्रांसक्रिप्शन है बस इसका। W के बाद जब H आता है तो उसको बोला नहीं जाता है। जैसे वेयर होता है, WHERE, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होता है, वेयर। देख रहे हैं भाई आप लोग? इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? वेयर। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्लियर है भाई? क्योंकि W के बाद यदि H है, चाहे वो वेन में हो, चाहे वो वाट में हो, चाहे वो वेयर में हो, चाहे वो वीम में हो, तो इस H को नहीं बोला जाना चाहिए। वीम का मतलब होता है इच्छा, अपनी मर्जी। ठीक है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, कैसी हो। तो इसमें कह रहा है कि आप स्कूल से एब्सेंट नहीं रह सकते अपनी मर्जी से। ये तो हमने देख लिया, ऑन ए विम होता है। ऑन ए विम का मतलब होता है अपनी मर्जी से। अब ये वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। इस वर्ड को आपको पहले तो पहचानना है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सबसे पहला काम यही है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बहुत सारी क्लासेस की, कि 32-33वां डाउट सेशन है, तो पहले लगभग 10-15 डाउट सेशन तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही रखे हैं। यदि आपने वो देखे हैं तो आप तुरंत बता देंगे इसमें टू एब्सेंट, ये आपकी यहां मेन वर्ब है। ठीक है, और ये जो है, ये टू एब्सेंट, ये टू इन्फिनिटिव है। एक फाइनाइट वर्ब है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। उस नॉन फाइनाइट में ये क्या है? टू इन्फिनिटिव है। यानी एब्सेंट जो वर्ड है यहां, ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, ये क्या है भाई? वर्ब है। क्लियर होगी बात यहां? अब चलते हैं अपन ABSENT को जब वर्ब के रूप में लिखा जाए, जब उसका प्रयोग किसके रूप में किया जाए? वर्ब के रूप में किया जाए, तब उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो ये होता है। कौन सा होता है? एब्सेंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तब क्या पढ़ा था? एब्सेंट। देखो अंतर क्या है, आप एक बार वापस समझ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा, इसमें क्या है? एब्सेंट। ठीक है, और यहां जब वर्ब होगी तब उसका क्या होगा? एब्सेंट। ये डिफरेंस आ जाएगा। इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। जबकि वर्ब यदि ये क्या थी तब? नाउन था या फिर एडजेक्टिव था, तब इसका ये ऊपर वाला था। ठीक है, अब चलते हैं किस पे? स्ट्रेस पे। वर्ब के रूप में जब काम में लिया जाए तो स्ट्रेस जो होता है वो सेकंड सिलेबल पे होता है, दूसरे वाले सिलेबल पे होता है। तो पहले पे नहीं होगा, किस पे होगा? दूसरे पे होगा, यहां होगा। तो इस क्वेश्चन से हमने कितनी चीज समझी? 3 चीजें हमने समझी। किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीख रहे हैं, दूसरा उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, और तीसरा
वर्ड स्ट्रेस कहां लगना चाहिए वो लिखने की, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए आप लोगों के पास कम से कम 300 से लेके 400 शब्द ऐसे होने चाहिए जिनके फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप 3 4 5 बार रिवाइज कर रहे हैं। फिर उनमें से कोई आ जाता है और नहीं भी आता है तो फिर इतना अंदाज आपको होने लग जाता है क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। क्योंकि जब फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाता है जैसे आप और हम उसको सामान्यतः यूज तो करते हैं लेकिन ठीक तरीके से उसका उच्चारण नहीं करते हैं। तो ऐसे शब्दों की सूची आप लोगों के पास एक होनी चाहिए। मैंने क्लास में आपको करवाई है और अपनी जो वीनस ग्रामर है उसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए हुए लगभग 300 से 400, उसमें भी उन सभी शब्दों को शामिल किया हुआ है। बस आप उनका 2 3 बार रिवीजन कर लें और ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास में जितने भी मैं ये 15 16 क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो इस प्रकार के क्वेश्चन में शामिल हो जाएंगे। फिर आप फेनेटिक्स की तरफ से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, स्पॉट हैज ए स्ट्रिक्ट कॉड ऑफ। अब इसको क्या बोलना है वो आप बोल देंगे, CONDUCT। इसको अंडरलाइन किया हुआ है। पहले तो ये देखो कि ये इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बहुत सारे बच्चों के लिए आज का कॉन्सेप्ट है, ये नया होगा बहुत सारे बच्चों के लिए। फिर पूरा मन लगा के इसको समझो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानो, उसके बाद में उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। वर्ड क्या है? CONDUCT। इसी शब्द को पूछा हुआ है 2011 में या फिर 13 में, इसी शब्द को पूछा हुआ है। ठीक है, और उसमें पूछा होता है हिज, CONDUCT, हिज कंडक्ट या कॉन्डक्ट जो भी है ये पूछा हुआ था। तो हिज क्या है? हिज एडजेक्टिव है और यहां ये जो वर्ड कॉन्डक्ट काम में लिया हुआ है ये क्या है? नाउन है। और नाउन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अलग होता है CONDUCT में और वर्ब का अलग होता है। ये बताओ यहां क्या है? ये ऑफ प्रेपोजिशन है और यहां भी ये क्या है? नाउन है। CONDUCT यहां भी क्या है बेटा? ये नाउन है। ठीक है, कॉड ऑफ कॉन्डक्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें जब नाउन होता है ये, तब इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है कॉन्डक्ट। क्या होता है? कंडक्ट नहीं होता है। ज्यादातर जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? कंडक्ट बोलते हैं। आप लोगों ने भी कंडक्ट सुना होगा, कंडक्ट ही बोलते हैं। लेकिन जब ये नाउन के रूप में यूज किया जाए तब इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होता है कॉन्डक्ट। कैसे लिखेंगे? कै और ये ओ, ने, डे, ए, कै और टे, कॉन्डक्ट बोलेंगे इसको आप। हो गया? क्या नहीं बोलेंगे? कंडक्ट नहीं बोलेंगे। कब नहीं बोलेंगे? जब ये नाउन के रूप में यूज हो रहा हो तब। अब लगाते हैं इस पे स्ट्रेस। क्या लगाएंगे भाई? स्ट्रेस। स्ट्रेस की बात भी यही है कि जब नाउन हो तो कौन से पे लगना चाहिए? शब्द जो है वो 2 सिलेबल का है। ठीक है, वो नाउन है तो वहां उसमें स्ट्रेस पहले सिलेबल पर लगना चाहिए। पहले का मतलब यहां लगना चाहिए। और यदि आप शब्द पे लगाएंगे, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे लगाएंगे तो यहां लगाएंगे। और यदि आपको शब्द पे लगाना है, अब आप कहेंगे सर जी एग्जाम में कौन सा पूछेंगे? कई बार फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे लगवाया हुआ है और कई बार वर्ड पे भी लगाया हुआ है, इसलिए दोनों के समझ लो। इसमें या कॉन्डक्ट, ठीक है, 2 सिलेबल है और इसमें कहां लगेगा? पहले वाले में। इसमें भी है तो यहां क्या लग जाएगा? यहां लग जाएगा। क्लियर हो गई बात भाई? एकदम क्लियर है। तो आज का जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो एक बार फिर से समझ लो कि आज का ये सेशन हमने क्यों रखा है। आज का सेशन इसलिए रखा है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वर्ब और नाउन में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस में परिवर्तन आ जाता है और मेरे विनर्स को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए, उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आज का सेशन। क्लियर हो गई बात में? चलो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। अब आप कंफर्टेबल हो गए होंगे और आंसर्स भी फटाफट करते जाएंगे। आई वॉन्ट टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। आई वॉन्ट टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। तो इसका तो आप बताएंगे बताएंगे साथ साथ इस शब्द का भी
फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताओ भाई, इसका भी फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है। एक्सपेरिमेंट, 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 एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जब वर्ब होती है तब इसका होता है एक्सपेरिमेंट, वर्ब होती है तब। इसमें भी देखो वर्ब भी होती है एक्सपेरिमेंट, और ये क्या होता है, नाउन भी होता है। जब ये नाउन होता है तब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है एक्सपेरिमेंट। देखिएगा एक्सपेरिमेंट, ज्यादातर एम ई एन टी जो होता है उसको मैं ए न उट्टे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर स्थिति में वो या तो नाउन होते हैं और या फिर क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जब उनको वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो फिर आप क्या लिखेंगे, उसको एम ई एन टी लिखेंगे। समझ में आई बात। आज की क्लास में आप लोगों को बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली, इसलिए एकदम ध्यान लगाकर चीजों को लिखते जाएं, नोट करते जाएं, अपने नोट्स को निकाल लीजिएगा और वहां इनको ऐड कर लें यदि आपको कुछ नई चीज मिल रही है तो। ये देखिएगा, यहां एक्सपेरिमेंट है, इसको बताओ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यहां एक्सपेरिमेंट जो लिखा हुआ है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये एन, और एन के बाद में क्या आएगा, एन आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा। आर्टिकल के बाद में क्या आएगा बेटा, नाउन आएगा। इतनी जानकारी सब रखते हैं, और इनमें से नाउन कौन सा है, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। They want to experiment on it. They want to experiment they want to do, वैसे do आता है, they want to do experiment। एक तो ऐसी स्थिति है do experiment होगा तब तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि do वर्ब आ गई। they want to do experiment, do क्या है यहां, वर्ब आ गई, और एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, नाउन हो गया। और यदि डू नहीं और सीधा ऐसा हो, दे वांट टू एक्सपेरिमेंट, दे वांट टू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। अब इसमें ये जो वर्ड है ये वर्ब है। मैं, आप सब जानते हैं कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बहुत फोकस करता हूं, हमेशा हमेशा कहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आने चाहिए, आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आधार है, बहुत सारी चीजें वहां से आपको सीखने को मिलती हैं। देखो यहां भी आपको पता होना चाहिए वर्ब है, और जब वर्ब है तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होगा, कौन सा होगा, ये होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर ऐसे तो पता नहीं कितने ही ढूंढेंगे हम कि भाई कितने सारे वर्ड हैं, उनमें कौन से वर्ब हैं, कौन से नाउन हैं। अगर ऐसा फोनेटिक्स में कोई क्वेश्चन आया तो वो आज की इस क्लास से आ जाएगा, इसलिए आपको और माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। इस कॉन्सेप्ट पे यदि कोई क्वेश्चन आया, कौन से कॉन्सेप्ट पे, वर्ब और नाउन का, तो आज की क्लास में जितने एग्जांपल्स मैं लूंगा उन एग्जांपल्स से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए आपको इसके अलावा फिर इस प्रकार की कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो इसका सही क्या हुआ, ये हमने देख लिया। और यहां ये क्या है, दे वॉन्ट टू कंडक्ट, वही टू इंफिनिटिव है, ठीक है। तो यहां ये वर्ब है, और जब वर्ब है तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो है कंडक्ट, ये इसका सही है, ठीक है। वर्ब है तो इसमें स्ट्रेस कहां लगेगा, स्ट्रेस दूसरे सिलेबल पे लगेगा, यानी इसमें तो यहां लगेगा, और इसमें कहां लगना है, यहां लगना है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। एक वर्ड हमने कौन सा लिया, ABSENT लिया, और दूसरा शब्द हमने क्या लिया है, आप इन शब्दों को कहीं लिख लो और उनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख लो, 10-12 होंगे, आराम से रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा कौन सा लिया हमने, CONDUCT, 2 शब्द हो गए ये। तीसरा देखते हैं, चलो नेक्स्ट, ये देखिएगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द PRESENT सिचुएशन, लिखा हुआ है शब्द PRESENT, ये इसमें शब्द लिखा हुआ है प्रेजेंट, ठीक है। आगे सिचुएशन लिखा हुआ है स्थिति। पहले आपको ये ढूंढना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आसानी से ढूंढ लेंगे।
कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? देखिएगा, ये सिचुएशन जो है ये नाउन है। सिचुएशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है। और कैसी सिचुएशन? वर्तमान वाली सिचुएशन। वर्तमान सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रेजेंट वर्ड जो आपका है ये यहां एडजेक्टिव, प्रेजेंट सिचुएशन। कैसी? अभी की जो सिचुएशन है उसके लिए ये शब्द काम में लिया हुआ है, तो एडजेक्टिव है ये। और एडजेक्टिव है तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ये है प्रेजेंट। प्रे, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जो कि कौन से ऑप्शन पे है? दूसरे वाले ऑप्शन पे है, ठीक है। और स्ट्रेस कहां लगेगा? मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप कम से कम ये कॉन्सेप्ट कभी भूल पाएंगे। कहां लगेगा? एडजेक्टिव और नाउन हो, एडजेक्टिव और नाउन हो तो पहले ही सिलेबल पर स्ट्रेस लगता है, जैसा कि यहां लगाया हुआ है पहले ही। इस पे देखिएगा, ठीक है। जब आप डिक्शनरी में शब्दों को ढूंढते हैं तो वहां स्ट्रेस भी लगाया हुआ मिलता है, तो आप उस स्ट्रेस को भी एक बार देख लें कि कहां लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है। देखो, ये सब पूरा मामला प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को चीजें ठीक से समझ आने लगेंगी। चलो भाई आगे चलते हैं। चलो, इसका क्या है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन? WITH, बताओ भाई इसका क्या है? मैं लिख रहा हूं इसका विद और विथ, कौन सा सही है? WITH, इसका कौन सा सही है? आप लोगों के लिए ये आज एक के होमवर्क मान लो। हर क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूं। आप कहें सर हम कहां से ढूंढेंगे, हमें तो जानकारी है ही नहीं, कौन सा सही है कौन सा गलत है आप बताइएगा। आप इसको डिक्शनरी में देख लीजिएगा, किसी भी डिक्शनरी में देख लीजिएगा और फिर बताइएगा मुझे कि इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है, या फिर दोनों सही है। फोनेटिक्स में कई कई बार क्या होता है, अमेरिकन और ब्रिटिश का भी रूल होता है। कई बार हम उसको ब्रिटिश में बोल देते हैं, कई बार अमेरिकन बोल देते हैं, तो दोनों के दोनों फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं। इसीलिए कई बार फोनेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिलीट करना होता है, क्योंकि दो ऑप्शन सही होते हैं। ध्यान रखना भी इसका, ठीक है। तो ये बताना आप मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी, इसकी स्पेलिंग पूछते हैं कई बार। क्या पूछते हैं? इसकी स्पेलिंग पूछते हैं। COMMI, कमिटी, ठीक है। MM, TTE, इसलिए इसको कई बार पूछ लेते हैं। और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होता है कमिटी, कमिटी, ठीक है, कमिटी होता है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इसका कमिटी होता है। और एक और बहुत शानदार शब्द है इसमें, ये देखिएगा, PARLIAMENT। आप फोनेटिक्स कैसे पढ़ें वो भी जान लें। जब आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छा सेंटेंस आ जाए, अच्छा वर्ड आ जाए, तो उस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको देख लेना चाहिए। तुरंत अपनी मोबाइल पे जाइएगा, डिक्शनरी खोलिएगा और वहां उसका देख लीजिएगा। अब देखो, इस में बाकी सब तो ठीक है, जैसे ही बोले जा रहे हैं वैसे ही ठीक है, लेकिन ये इसका हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए था। मैंने लिख दिया कमिटी, इसका आज हम सीखेंगे। और इसके साथ साथ ये जो शब्द है, इस शब्द का भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोग कोशिश करो लिखने की। क्या होता है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ये इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। जिसको जानकारी नहीं थी वो लिख लें, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है? पार्लियामेंट, ठीक है। बोलो चाहिए आप पार्लियामेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोलें, लेकिन अगर सही बोलते हैं तो वो ज्यादा उचित होता है। और नहीं भी बोल पाते हैं तो कम से कम आपको जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एग्जाम में सिलेबस का टॉपिक है, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे ये लिखेंगे? आप देखिएगा, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच अभी? ये विल हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये
मेन वर्ब है और वर्ब है, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। ए वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, वो इसका सही प्रेजेंट, प्रेजेंट ये इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट। यदि ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज होता तब उसका होता है नीचे वाला प्रेजेंट, और वर्ब के रूप में है तब कौन सा है? ऊपर वाला प्रेजेंट। ठीक है, स्ट्रेस कहां लगेगा? स्ट्रेस कहां लगेगा? वर्ब में कहां लगता है? वर्ब में सेकंड सिलेबल पर लगता है। क्या लगता है? सेकंड सिलेबल पर लगता है, और सेकंड कौन सा इसमें? सेकंड। ये इसमें सेकंड पे क्या लगेगा? स्ट्रेस लगेगा। क्लियर होगी बात? ठीक से समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो क्वेश्चंस होंगे आप उनका आंसर करने की कोशिश करना। अब कॉन्सेप्ट आपके समझ आ चुका है, चलो आगे बढ़ते हैं। Two cities make an interesting CONTRAST contrast। पहले तो ये देखिएगा एक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। टू सिटीज मेक वर्ब है, यहां से आपको समझ आ जाएगा मेक वर्ब है। क्या है? क्या बना रही है भैया? उनके बीच में क्या है? एन आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव के बाद में ये जो वर्ड है ये क्या है? नाउन है। क्या बेटा? ये नाउन है। ना समझ में आ गया सबको? अब देखते हैं जब इस शब्द को नाउन के रूप में काम में लिया जाए तब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है कॉन्ट्रास्ट। क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट। कॉ ओ ने टे रे आ, कॉन्ट्रास्ट ये होता है इसका। ठीक है, दो तीन बार आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके। ये कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, बाकी चीजें इसमें इंटरेस्टिंग जो है वो एडजेक्टिव है ही, बाकी चीजें आप इसमें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। हर एक्शंस कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद हर प्रॉमिसेस। यहां देखिएगा एक्शंस जो है ये नाउन है, हर एक्शंस जो है वो सब्जेक्ट है। हर एक्शंस क्या है इसमें? यहां सब्जेक्ट है, और उसके बाद में ये जो है ये क्या है? वर्ब है। क्या है बेटा? ये वर्ब है, और जब वर्ब के रूप में इसको यूज किया जाए तो कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है। क्या होता है? कंट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कब होता है? जब ये नाउन के रूप में यूज हो तब इसको आप बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट, और जब वर्ब के रूप में यूज हो तब बोलेंगे कंट्रास्ट। जब नाउन के रूप में यूज हो तो कॉन्डक्ट, और वर्ब के रूप में यूज होता हो कंडक्ट। नई चीज है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट था, किसके रूप में? नाउन के रूप में। और ये आपका कंट्रास्ट जो है ये किसके रूप में है? वर्ब के रूप में। तो वर्ब के रूप में कंट्रास्ट यहां वर्ब के रूप में यूज किया हुआ है। और इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है। स्ट्रेस भी इसमें किसमें लगेगा? दूसरे वाले सिलेबल पे लगेगा, यहां इसमें स्ट्रेस लगेगा। ठीक है भी, आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और है, ही स्पीक्स इंग्लिश, और उसके पहले लिखा हुआ है परफेक्ट, PERFECT। ये शब्द लिखा हुआ है। पहले तो आप ये देखिएगा इंग्लिश क्या है? नाउन है। इंग्लिश क्या है बेटा? नाउन, और नाउन से पहले ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव। ये क्या है? नाउन, और बिफोर नाउन इट इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वो है परफेक्ट। पे ए पी के टे, परफेक्ट। कौन सा है? परफेक्ट। क्या बोलोगे आप इसको? परफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रेस कहां लगाएंगे? यहां स्ट्रेस लगाएंगे। तीन ही काम कर रहे हैं हम। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान रहे हैं, फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं, और उसके बाद क्या लगा रहे हैं? स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो यहां इसमें स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है,
सी सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स वर्ब हो गया, और इंग्लिश क्या हो गया इसमें, सी स्पीक्स क्या बोलती है वो, परफेक्ट इंग्लिश बोलती है। ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एज ए म्यूजिशियन शी ऑलवेज ट्राइज टू परफेक्ट हर टेक्निक। यहां ये जो शब्द है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो भाई, एक शब्द और है इसमें काम का जिसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको आना चाहिए, और वो ये है, इसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आपको आना चाहिए। ये म्यूजिशियन नहीं होता है, म्यूजिशियन होता है, म्यूजिशियन, 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 म्यूजिशियन नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, म्यूजिशियन। अपन बोलते सीएन है लेकिन सीएन नहीं होता, क्या होता है, म्यूजिशियन होता है। ऑलवेज ट्राई, ये वर्ब है, ये टू के बाद में क्या है, ये टू इन्फिनिटी वर्ब है, और वर्ब के लिए तो सही जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो है परफेक्ट, दूसरा वाला परफेक्ट। ये परफेक्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है परफेक्ट, और वर्ब के रूप में ये होता है, वर्ब के रूप में ये होता है। देखो, जब भी आप बच्चे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे लगता है कि ये कई बच्चों की समस्या होगी, इससे पहले वाला जो मेरा डाउट सेशन था अपना, वो था वॉइस पे, हमने पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट समझे थे। वो भी किसी बच्चे ने पूछा था कि सर इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, गेट वाला, देखा आप सबने, वो नहीं देखा तो उसको भी देखिएगा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था वो। तो मुझे लगा कि ये इस अकेले बच्चे की समस्या नहीं हो सकती है, ये बहुत सारे बच्चों की समस्या होगी, तो हमने उसका एक डाउट सेशन रखा और उसको क्लियर कर दिया। एक बच्चे ने इस प्रकार से पूछा, मैंने आपको बताया अभी क्लास में, मुझे लगा कि ये भी इस अकेले बच्चे की समस्या नहीं हो सकती है, ये भी कई बच्चों की समस्या हो सकती है, तो हमने इसका भी एक डाउट सेशन रख दिया। आपके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पहले मैं करवा चुका हूं और आपने देखा है नहीं, आप फिर मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो कि सर इसका क्या है। अरे भाई, इस क्वेश्चन को मैं 3 बार पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी आप यही पूछ रहे हो, इसका मतलब आप क्लास नहीं देखते हैं, तो उसका तो क्या जवाब दिया जाए। यदि वास्तव में अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आप पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से उसको डाउट सेशन में लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट्सएप पे आंसर से आप पे कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से नहीं समझ सकते, और नहीं मैं समझा सकता, वहां तो केवल आंसर कर सकते हैं कि इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा। फिर आप पूछते सर कैसे, कैसे के लिए तो बेटा फिर क्लास में आना होता है और यहां चीजें समझनी होती। चलो अभी आगे बढ़ चल रहे। यस, एक बहुत अच्छा वर्ड इसमें भी आया है, द वायलेंस वॉज द रिजल्ट ऑफ ए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। इस सेंटेंस में 3 वर्ड ऐसे हैं जिनके फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमें आने चाहिए। पहला तो ये है, इसको तो पढ़ेंगे अपन, कॉन्फ्लिक्ट को तो इसको तो अंडरलाइन किया हुआ है ही। उससे पहले इसका बताओ और एक इसका बताओ, ये आप लोगों के लिए 1 मिनट का समय है, आप इसको बताइएगा भाई। सबसे पहले तो उसका बताओ, POLITICL, क्या लिखोगे बताओ, लिखो। पॉलिटिकल, पो नहीं होता, पे होता है, पे ए ली टी के एल, पॉलिटिकल। ठीक है, क्या लिखोगे, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल बोलेंगे। कई जगह आप लोगों को ये ए भी नहीं मिलेगा, ठीक है, पॉलिटिकल। एग्जाम में पूछे जाने की वजह क्या है, क्योंकि सब लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल बोलते हैं, इसलिए इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वायलेंस का भी लिखो भाई, जिस किसी बच्चे को आता है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिखो। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देता हूं। अच्छा सेंटेंस है, सॉरी अच्छा वर्ड है, का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर वही बात है कि सर हम कहां से देख के लिखें, हमें तो आता ही नहीं है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखने ही होते हैं, मैंने भी देखे ही हैं। और कहां से,
डिक्शनरी से देखिएगा, जितने ज्यादा वर्ड्स को देखोगे उतने ज्यादा वर्ड्स के ट्रांसक्रिप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। इसलिए इस आदत को अभी से शामिल कर लीजिएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा चलता रहता है, इसी तरीके से ये भी हमेशा चलता रहना चाहिए। अब बताओ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? ये एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव, और ये उसके बाद क्या है? नाउन। इट इज ए, ये नाउन है, ठीक है। और ये जब नाउन के रूप में यूज हो तब इसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। कौ ने फे टी के, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? जब इसको वर्ब के रूप में यूज करते हैं तब इसको कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कै, ए, ने, फे, ली, के और टे, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। किसके रूप में? वर्ब के रूप में। और नाउन के रूप में इसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। नाउन के रूप में स्ट्रेस कहां लगता है? पहले वाले सिलेबल पर। तो कहां लग गया? यहां लगा हुआ है। और वर्ब के रूप में कहां लगता है? दूसरे वाले पे, इसलिए कहां लगा हुआ है? यहां लगा हुआ। क्लियर है भाई ये बात भी? चलो नेक्स्ट चलते हैं। सभी बच्चे भी इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो कभी भी आप ये क्लास देखें जरूर लिखें इसमें। चलो नेक्स्ट देखिएगा। देयर आर सेवरल मेजर एरियाज। एरिया का ट्रांसक्रिप्शन भी पूछा जा सकता है। एरिया, एरिया का ट्रांसक्रिप्शन भी पूछा जा सकता है। एरिया, ये होता है इसका एरिया। यदि एग्जाम में आ जाए तो ईमानदारी से बताना कितने बच्चे सही करके आए हैं, यदि आपका ये देखा हुआ नहीं हो तो। ये मैक्सिमम वर्ड्स का यदि आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं तो बहुत ठीक रहेगा। एरिया, ए रे ई ए, एरिया, ये होता है इसका फोनेटिक। ठीक है। यदि आपने पहले से इसका नहीं देखा हुआ है तो अभी लिख लें अपने नोट्स में। जो भी नया वर्ड आपको दिखा है उस शब्द को आप जरूर लिख लें। आगे तो इसमें कुछ नहीं। वेयर, ये इसका होता है क्योंकि इसमें एच नहीं होता। वेयर देयर इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट। देयर आर सेवरल मेजर एरियाज वेयर देयर इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट। यहां कन्फ्लिक्ट जो है वो ये और ये वर्ब है। वे जहां देयर इंटरेस्ट, ये इसका सब्जेक्ट है और ये कन्फ्लिक्ट क्या है? इसकी वर्ब है। ठीक है। पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि ये वर्ब है या फिर नाउन है, और उसके बाद इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो इसका, ये इसका कन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ज्यादातर नाउन जो है वो को है और वर्ब जो है वो क्या है? क्या है? हमने देखा कंपाउंड का देखा, ठीक है, कॉन्डेक्ट का देखा, कन्फ्लिक्ट का देखा, कॉन्ट्रास्ट का देखा, तो सब में लगभग एक जैसी बात आ रही है। तो ये तो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। और ये है कन्फ्लिक्ट। वर्ब जो है वो वर्ब ये है। ठीक है। स्ट्रेस वर्ब में कहां लगता है? दूसरे वाले सिलेबल पर। यहां लग गया। नाउन होता तो ये क्या होता? कॉन्फ्लिक्ट होता। देखते हैं अगले सेंटेंस में, हमने इसको नाउन के रूप में लिया है। और कंपनीज, अच्छा पहले में ले लिया था। और कंपनीज मेनली प्रोड्यूस गुड्स फॉर पॉट। पॉट बोलते हैं इसको, पॉट। आगे क्या है इसमें? एक और है इसमें, गुड्स। गुड्स बताओ पहले कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? गुड्स कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? गुड्स कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, ये बताना है। गुड्स यहां अच्छा नहीं है। गुड्स क्या है यहां? सामान है, तो ये नाउन है। मेनली प्रोड्यूस, कंपनीज, यहां ये जो है कि वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और वर्ब के रूप में इसका जो सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस, वर्ब के रूप। ठीक है भी, ये देख लीजिएगा आप, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस की जरूरत नहीं है, यहां लिखा हुआ है, आप इसको देखिए। ठीक है।
और ट्रे, इसके भी दो होते हैं, के भी दो होते हैं। वर्ब के रूप में इसका अलग होता है और नाउन के रूप में इसका अलग होता है। वर्ब के रूप में अलग होता है और नाउन के रूप में इसका अलग होता है। ठीक है, नाउन के रूप में होता है एक्सपोर्ट, 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 नहीं आएगा एक्सपोर्ट। और वर्ब के रूप में एक ही जगह क्या लग जाता है, एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। ये ऊपर वाला वर्ब है और नीचे वाला नाउन है। ज्यादा नहीं है ये, इसलिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस जितनी क्लास में करवाए जा रहे हैं, यदि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आ जाएगा, इतने तो आपको जरूर पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा अभी, शॉप सेल्स ओनली फ्रेश लोकल प्रोड्यूस। यहां क्या है इसमें, यहां जो प्रोड्यूस है वो नाउन है, लोकल क्या है, फ्रेश भी क्या है, एडजेक्टिव है, और ये जो प्रोड्यूस है ये नाउन है, और नाउन के रूप में इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है प्रोड्यूस। क्या है, प्रो, ये इसका है। फ्रेश कहां लगेगा, नाउन और एडजेक्टिव में कहां लगता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। They traveled many miles across DESERT saints। अब जो हम सब देखेंगे वो देखेंगे DESERT, ये शब्द है, और इसको डेजर्ट भी बोला जाता है और डीजर्ट भी बोला जाता है। जब ये नाउन होता है, जब ये नाउन होता है तब इसका मतलब होता है रेगिस्तान, और नाउन के समय इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है डेजर्ट, डेजर्ट। ठीक है, नाउन के रूप में अभी इस सेंटेंस में क्या है, दे ट्रेवल्ड मेनी माइल्स अक्रॉस बर्निंग डेजर्ट सेंट्स। ठीक है, डेजर्ट सेंट्स, डेजर्ट नाउन भी होता है, लेकिन यहां ये क्या है, एडजेक्टिव है, किसके टीले, डेजर्ट के टीले। ठीक है, डेजर्ट, रेगिस्तान, अकेला नाउन भी हो सकता है, और डेजर्ट सेंड हो गया तो ये यहां क्या हो गया, एडजेक्टिव। और नाउन और एडजेक्टिव हो तब ये है आपका डेजर्ट, और स्ट्रेस कहां लगेगा, पहले वाले। और एक वर्ब भी होती है DESERT, डिजर्ट, और इसका मतलब होता है छोड़ना, टू लीव, किसी को छोड़ के चले जाना, वो होता है टू लीव, लीव, छोड़ के चले जाना। सम ऑफ माई फ्रेंड्स डिजर्टेड मी इन ट्रबल। कुछ मेरे दोस्त मुझे समस्या में छोड़ के चले, जब मैं समस्या में था तब कुछ दोस्त मेरे छोड़ के चले गए। वो स्पेलिंग भी यही होती है। सेंटेंस को भी हम देख लेते हैं, ये देखिएगा, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई वॉन्ट डिजर्ट यू, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, ये है यहां, ये है वर्ब, और वर्ब जब है तब इसका फोनेटिक ट्रांसलेशन होता है डिजर्ट, 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 ये इसका सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। स्ट्रेस कहां लगता है, दूसरे वाले पे, तो कहां लगेगा, यहां लगेगा। ठीक है भाई, तो ये कुछ शब्द थे, तो मुझे लगा कि आप लोगों को पूछा तो आपने एक था, फिर मुझे लगा कि ये तो मेरे विनर्स को बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने उन सभी शब्दों को आप लोगों को किया, 8-10 शब्द आज हमने किए। यदि क्लास आपको ठीक लगी हो और आपने कुछ नई चीजें सीखी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। आज की इस क्लास में हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, इन इन शब्दों का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमने सीखा। और पहली बार चैनल पे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये अब अपने वीनस एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स, बहुत शानदार अद्भुत पुस्तकें हैं। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे के पास ये चारों किताबें होनी चाहिए, और न केवल होनी चाहिए बल्कि उनको 3-4 बार रिवीजन भी अच्छे ढंग से ये लिटरेचर की बुक है, वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें कंप्लीट लिटरेचर और 1700 प्रैक्टिस है, हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन है, पीवाईक्यूज, एमसीक्यू,
सब हैं इसमें। और ये हमारी अद्भुत पुस्तक 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली बुक की वीनस ग्रामर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सब हमने इसमें कर दिए हैं। वीनस कॉन्सेप्ट कुछ क्या है, तो ये किताब सबके पास होनी ही चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो। और ये सेकंड ग्रेड के लिए और रीड मेंस प्री के लिए वीनस पेडागोजी की बुक है। इसमें भी कंप्लीट थ्योरी है और 700 प्रैक्टिस है एक्सप्लेनेशन के साथ। ये सेकंड ग्रेड के सॉल्व पेपर्स हैं, आपको रखने ही चाहिए कि आपके पता रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये फर्स्ट ग्रेड की बुक, ये पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबको टॉपिक वाइज लिया हुआ है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। तो ये अकेली बुक यदि आप परचेज कर रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं, काफी हद तक आपका रिवीजन हो जाता है। ये वीनस तो स्कूल लेक्चर के पीजी वाला पोर्शन, पीजी वाले पोर्शन में वेस्टलैंड, बर्थडे पार्टी, क्राई द पीकॉक, वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस, ये सारे हैं इसमें। रीड थ्योरी है और पीवाईक्यूज एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन है। और ये मैकबेथ और एज यू लाइक इट कंप्लीट टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें इसमें। यदि आप पे इन बुक्स में से कोई भी बुक्स खरीदना चाहें तो आप पे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अपने आसपास की सेलर्स हैं, किताबों की दुकान है, वहां जाके पूछते हैं, यदि उनके पास हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप फोटो दिखा के कह सकते हैं आप हमें मंगवा दो, तो जरूर आपको मंगवा देंगे। अदरवाइज ऑनलाइन हम भिजवाते हैं, आप हैं। थैंक यू वेरी मच।